Very good morning to all of you. Welcome you all in class 11th economics. So as you know that in the last class we have started the new chapter of your microeconomics, that is production function. Okay, so in the last class we have discussed about the several topics related to the this chapter, that is meaning of the production function, classification of the factors. So in today's class we are going to discuss about the types of the production function, and the next we will discuss with the short run production function, long run production function, what average product, marginal product, total product. So in today's class we are going to discuss all these things. So let's get started. Okay, so the next topic of this chapter is basically that is okay, क्या है नेक्स्ट टॉपिक इज दैट इज प्रोडक्शन फंक्शन. प्रोडक्शन फंक्शन, ठीक है. सो मीनिंग ऑफ द प्रोडक्शन फंक्शन refers to the functional relationship between the input and the output. So it is the functional relation between input and output. ठीक है, इनपुट एंड आउटपुट के बीच में रिलेशन की बात बताता है कौन? दैट इज प्रोडक्शन फंक्शन. ओके, सो कह रहा है कि फॉर वेरियस क्वांटिटीज ऑफ द इनपुट यूज्ड, ठीक है, बहुत सारी जो क्वांटिटीज हैं इनपुट्स की वो यूज्ड होती हैं. सो इट गिव्स द मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ द आउटपुट दैट कैन बी प्रोड्यूस. ठीक है, डिफरेंट क्वांटिटी हम लोग की इनपुट्स की लगाते हैं, उस इनपुट से मैक्सिमम क्वांटिटी आउटपुट की प्रोड्यूस होती है. दैट इज कॉल्ड द प्रोडक्शन फंक्शन. ठीक है, फिर कह रहा है कि Q, यस, Q इज द फंक्शन ऑफ x1 एंड x2. आउटपुट इज द फंक्शन ऑफ द इनपुट. ठीक है, तो यही कह रहा है कि इट मीन्स दैट by using x amount of factor 1, x2 amount of the factor 2, we can at most produce quantity q amount of the commodity. मतलब अगर हम लोग दो फैक्टर्स को ले रहे हैं, दो फैक्टर्स मतलब एक फिक्स फैक्टर्स है और वेरिएबल फैक्टर, इन वेरिएबल को फैक्टर्स को ले रहे हैं, फैक्टर 1 और फैक्टर 2, इनकी कुछ क्वांटिटी, इनका कुछ क्वांटिटी फिक्स फैक्टर्स की हम लोग लगा रहे हैं, मशीन्स को, लैंड को हायर कर रहे हैं, इक्विपमेंट ले रहे हैं, और वेरिएबल्स की ले रहे हैं, कुछ रॉ मटेरियल्स ले रहे हैं, लेबर्स ले रहे हैं, इनकी कुछ क्वांटिटी को हम लोग हायर कर रहे हैं. तो कितना क्वांटिटी ऑफ आउटपुट वी आर प्रोड्यूसिंग, दैट इज कॉल्ड द प्रोडक्शन फंक्शन. अगर इनकी क्वांटिटी को x1 और x2 को अगर हम लोग कम कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? आउटपुट भी कम हो जाएगा. इनको बढ़ा देंगे तो हम आउटपुट भी बढ़ा देंगे. इनपुट हमारा ज़ीरो होगा, हम कोई डिफरेंट काइंड ऑफ इनपुट्स को हायर ही नहीं करें तो आउटपुट भी हमारा ज़ीरो हो जाएगा. तो ये क्या होता है? आउटपुट इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन दी इनपुट्स. आउटपुट किस पे डिपेंड करता है? इनपुट पे. जैसा इनपुट होगा वैसा ही आउटपुट मिलेगा. जैसे आप लोगों को पता है कि जैसा आप लोग पढ़ेंगे, जैसा आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे वैसा आपका रिजल्ट आएगा. सो पूरा ये जो आउटपुट होता है, आउटपुट इज डिपेंडेंट. ये जो फैक्टर्स होता है, जो लेफ्ट हैंड साइड होता है वो डिपेंडेंट होता है इस पे, और जो राइट हैंड साइड होता है वो क्या होता है? इंडिपेंडेंट होता है ना, क्योंकि आउटपुट किस पे डिपेंड कर रहा है? इनपुट पे. और ये क्या होते हैं? राइट हैंड साइड वाले जो भी फैक्टर्स होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, दे ऑल आर दी इंडिपेंडेंट. ठीक है, सो फंक्शनल रिलेशन बिटवीन दी इनपुट एंड आउटपुट इज कॉल्ड दी प्रोडक्शन फंक्शन. फिर कह रहा है कि सो यस, एग्जाम्पल दे रहा है, देखिए कि इट सेज दैट हाँ 1240 आउटपुट प्रोड्यूस हुआ है जब किसी भी प्रोड्यूसर ने 5 लेबर को हायर किया है और 6K इज फॉर द कैपिटल. ठीक है, सो इट सेज दैट मैक्सिमम 1240 आउटपुट ऑफ द कमोडिटी M कुछ भी ले सकते हैं आप लोग, कोई भी मशीन, कोई भी प्रोडक्ट को ले सकते हैं, क्लोथ को ले सकते हैं, ब्रेड को ले सकते हैं. तो 1240 यूनिट्स ब्रेड की प्रोड्यूस हुई है जब किसी प्रोड्यूसर ने क्या हायर किया था, 5 यूनिट लेबर को लगाया था और 6 यूनिट कैपिटल को लगाया था. सो 10
प्रोडक्शन फंक्शन क्या बताता है? इट इंस्टेब्लिशेस द फंक्शनल रिलेशन और द टेक्निकल रिलेशन और द मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन द इनपुट एंड द आउटपुट। इनपुट एंड आउटपुट के बीच में फंक्शनल रिलेशन बताता है। सो इट स्पेसिफाइज द मैक्सिमम आउटपुट दैट कैन बी प्रोड्यूस विद द गिवन इनपुट्स। ठीक है, ये क्या स्पेसिफाई करता है कि मैक्सिमम आउटपुट कितना होगा जब कोई भी प्रोड्यूसर कितने इनपुट्स को हायर कर रहा है। सो इट डिटरमाइंड बाय द स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये कैसे डिटरमिन होता है कि कितनी टेक्नोलॉजी को हायर करेगा, एंड गिवन स्पैन ऑफ टाइम। स्पैन ऑफ टाइम मतलब वो टाइम पीरियड कितने का ले रहा है, वो वेरी शॉर्ट पीरियड का ले रहा है, लॉन्ग पीरियड का ले रहा है, और फॉर दी शॉर्ट पीरियड। बेसिकली कोई भी प्रोड्यूसर्स होते हैं वो टाइम पीरियड क्या लेते हैं, लॉन्ग पीरियड का लेते हैं। ठीक है, लॉन्ग पीरियड का ही टाइम पीरियड लेते हैं। तो प्रोड्यूसर कितनी कमोडिटी को प्रोड्यूस करेगा वो डिपेंड करता है कि उसने टेक्नोलॉजी कौन कौन सी लगाई है या किस स्पैन ऑफ टाइम की बात कर रहा है। वो शॉर्ट पीरियड में प्रोड्यूस करेगा, कह सकते हैं कि लॉन्ग पीरियड में करेगा, और वेरी शॉर्ट पीरियड में करेगा। ठीक है, तो ये होता है आपका दैट इज प्रोडक्शन फंक्शन। सो प्रोडक्शन फंक्शन इट इज़ दी फंक्शनल रिलेशन बिटवीन दी इनपुट एंड दी आउटपुट। ये क्या है, एक मैथमेटिकल, एक टेक्निकल, एक फंक्शनल रिलेशन है किसके बीच का, इनपुट और आउटपुट के बीच का, जिसमें कोई भी प्रोड्यूसर मैक्सिमम आउटपुट को प्रोड्यूस करता है जब डिफरेंट लेवल ऑफ यूनिट्स को, वो इनपुट्स को हायर करता है। फिर क्या है कि वो कैसे डिटरमिन होगा कि वो स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, कौन सी टेक्नोलॉजी को हायर कर रहा है, साथ ही साथ वो कौन से किस टाइम पीरियड में कमोडिटी का प्रोडक्शन कर रहा है। वो वेरी शॉर्ट पीरियड को ले रहा है, लॉन्ग पीरियड को ले रहा है, और शॉर्ट पीरियड को ले रहा है, लॉन्ग पीरियड को ले रहा है, और वेरी शॉर्ट पीरियड को ले रहा है। सो दिस इज द प्रोडक्शन फंक्शन। नेक्स्ट आता है दैट इज टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, कि अब प्रोडक्शन फंक्शन के टाइप्स क्या है। जैसे आप लोग को याद होगा मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ा था, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में टोटल यूटिलिटी देखा था, मार्जिनल यूटिलिटी देखा था। अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ द प्रोडक्शन फंक्शन में कि प्रोडक्शन फंक्शन के टाइप्स कैसे होते हैं। ठीक है, तो देयर आर 3 टाइप्स, इसके 3 टाइप्स होते हैं। पहला होता है टोटल प्रोडक्ट, कि प्रोड्यूसर टोटल कितनी कमोडिटी को प्रोड्यूस करेगा। सेकंड होता है दैट इज मार्जिनल प्रोडक्ट, एंड थर्ड इज दैट इज एवरेज प्रोडक्ट। ठीक है, सो 3 टाइप्स के प्रोडक्शन फंक्शन हो गए। सो 3 टाइप्स, टोटल प्रोडक्ट, marginal product and the average product. Okay, so अब चलिए इसको हम लोग पहले थोड़ा सा बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग को एक कंसेप्ट और देखना है कि शॉर्ट पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन और द लॉन्ग पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन, इसको थोड़ा सा बाद में देखा जाएगा, क्योंकि ये उस शॉर्ट रन, पहले लॉन्ग रन को समझ लेते हैं इसके बाद। शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन एंड लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन कह रहा है कि चेंजेस इन द फिजिकल आउटपुट ऑफ ए गुड व्हेन वन फैक्टर इनपुट इज वेरिएबल एंड अदर फैक्टर्स इज कांस्टेंट। देखिए जो चीज़ पढ़ा था इसमें मतलब यही है कि आउटपुट में चेंज हो रहा है। आउटपुट में चेंज तब हो रहा है जब एक फैक्टर क्या है, हम लोग ने वेरिएबल रखा है और सारे फैक्टर्स क्या हैं, फिक्स्ड है। फॉर एग्जाम्पल लेबर यहाँ पे क्या है, एक वेरिएबल है, और सारे फैक्टर्स, जो भी सारे फैक्टर्स होंगे दे ऑल आर दी फिक्स्ड, दैट इज कॉल्ड दी शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। उसको बोलते हैं शॉर्ट रन प्रोडक्शन, क्योंकि याद होगा अभी हम लोग ने देखा था ना, Q1 इज इक्वल टू दी फंक्शन ऑफ x1 एंड x2, जिसमें एक फैक्टर को कांस्टेंट रखा था और सारे को वेरिएबल रखा था। सॉरी, एक को क्या रखा था, एक को हम लोग ने वेरिएबल रखा था और सारे को फिक्स्ड रखा था, है ना। तो यहाँ पे शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में क्या होता है कि आउटपुट में चेंज होता है, आउटपुट इंक्रीज करता है। किस केस में आउटपुट इंक्रीज तो कर रहा है, बट एक फैक्टर यहाँ पे क्या होगा, वेरिएबल होगा, और सारे फैक्टर्स विल बी द फिक्स्ड। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो नोन एज शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं। अब इसमें एक
लॉ क्या करता है, एक लॉ को पढ़ेंगे जो शॉर्ट रन में ऑपरेट करता है, उस लॉ को बोलते हैं लॉ ऑफ रिटर्न्स टू अ फैक्टर। लॉ ऑफ रिटर्न्स टू अ फैक्टर, जिसमें क्या होता है, q इज द फंक्शन ऑफ x1 एंड x2, जिसमें एक कांस्टेंट होता है और एक क्या हो गया, हम लोग ने फिक्स कर लिया और सारे को वेरिएबल कर लिया। ठीक है, सो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शंस फिर से सुनिए। शॉर्ट रन ठीक है, सो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में क्या होता है, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में एक फैक्टर्स को हम लोग वेरिएबल रखते हैं और सारे फैक्टर्स को कांस्टेंट रखते हैं। मतलब अगर प्रोड्यूसर क्या कर रहा है, वो कमोडिटी को प्रोड्यूस करने जा रहा है, तो वो क्या करेगा, एक फैक्टर को वेरिएबल, अब उसके ऊपर है वो किस फैक्टर को वेरिएबल रखेगा। फॉर एग्जांपल उसने लेबर को क्या कर लिया, वेरिएबल कर लिया, और जितने भी फैक्टर्स वो हायर कर रहा है उसको वो कांस्टेंट कर लेगा। उसको बोलते हैं शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। एंड जो लॉ इस शॉर्ट रन प्रोडक्शन में पढ़ते हैं उसको बोलते हैं लॉ ऑफ रिटर्न्स टू अ फैक्टर। ये सारे नाम थोड़े से अभी हैवी लग रहे होंगे कि ये क्या है, इसको भी अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, सो इजी समझ जाएंगे। ठीक है, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू अ फैक्टर्स में पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है दैट इज लॉ ऑफ रिटर्न्स टू अ स्केल। अब लॉन्ग पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन जो थ्योरीज में पढ़ेंगे वो लॉ ऑफ रिटर्न्स टू अ स्केल होगी। तो लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में क्या होगा कि इसमें सारे ही फैक्टर्स क्या होंगे, वेरिएबल्स होंगे। कोई भी फैक्टर यहाँ पे फिक्स्ड नहीं होगा। यहाँ पे प्रोड्यूसर के लिए कोई भी डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएगा कि कौन से फैक्टर फिक्स्ड हैं, कौन से वेरिएबल है। देखिए कह रहा है कि चेंज इन द फिजिकल आउटपुट ऑफ ए गुड। आउटपुट जो फिजिकल आउटपुट है वो क्या होगा, वो चेंज होगा व्हेन ऑल द फैक्टर्स इनपुट्स आर दी वेरिएबल, जिसमें सारे ही इनपुट्स क्या होंगे, वेरिएबल होंगे। एंड देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द फिक्स्ड फैक्टर एंड द वेरिएबल फैक्टर। यहाँ पे फिक्स्ड फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर में कोई भी चेंज नहीं होगा। सो दिस फेनोमेनन इज नोन एज दी लॉन्ग पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन। इसी फेनोमेनन को क्या बोलते हैं, लॉन्ग पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन बोलते हैं। सो द लॉ विच ऑपरेट इन द लॉन्ग पीरियड इज नोन एज लॉ ऑफ रिटर्न्स टू अ स्केल। ठीक है, तो जो लॉ इसमें ऑपरेट होगा वो होगा लॉ ऑफ रिटर्न्स टू अ स्केल। ठीक है, जो लॉ ऑपरेट होगा वो कौन सा होगा, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू अ स्केल। सो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, Q इज द फंक्शन ऑफ x1 एंड x2। ठीक है, Q यहाँ पे किसका फंक्शन हो जाएगा, x1 और x2 का यहाँ पे फंक्शन हो जाएगा, और दोनों ही फैक्टर यहाँ पे क्या होंगे, वेरिएबल होंगे। देखिए x1 और x2 दोनों ही फैक्टर्स आर दी वेरिएबल। बट इन द केस ऑफ द शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन एक फैक्टर फिक्स्ड होगा, एक फैक्टर क्या होगा, वेरिएबल होगा, और जितने भी सारे फैक्टर्स होंगे वो सारे हम लोग फिक्स लेके चलेंगे। बट लॉन्ग रन में क्या होगा कि जितने भी सारे फैक्टर्स हैं दे ऑल आर दी वेरिएबल। यहाँ पे कोई भी डिफरेंस नहीं होगा कि कौन से फैक्टर फिक्स्ड हैं और कौन से वेरिएबल है। ठीक है, सो जो थियरी इसमें पढ़ेंगे हम लोग, लॉ ऑफ शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में वो होगी लॉ ऑफ रिटर्न्स टू फैक्टर। सो इतना वरी होने की ज़रूरत नहीं है क्या नाम है, जब पढ़ेंगे तो ईजिली आपको समझ में आ जाएगा। सो लॉ ऑफ रिटर्न्स टू अ फैक्टर इसमें पढ़ेंगे, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू अ स्केल हम लोग किसमें पढ़ेंगे, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। अब कह रहा है कि देयर इज डिफरेंस बिटवीन द रिटर्न्स टू अ फैक्टर और रिटर्न्स टू अ स्केल। रिटर्न्स टू अ फैक्टर और रिटर्न्स टू अ स्केल में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, देखिए सबसे पहला कह रहा है कि प्रोडक्शन इज इंक्रीज बाय द इंक्रीजिंग द क्वांटिटी ऑफ द ओनली वन फैक्टर। ठीक है, रिटर्न्स टू अ फैक्टर में कह रहा है कि क्वांटिटी इंक्रीज होगी बट वन फैक्टर में ही चेंज होगा। सो Q इज द फंक्शन ऑफ x1 एंड x2। तो जहाँ पे x2 देखिए कांस्टेंट है, मतलब ये फिक्स फैक्टर है, और x1 यहाँ पे वेरिएबल है। रिटर्न्स टू अ स्केल क्या होता है, वो लॉन्ग रन में ही प्रीवैलेंट होता है। सो प्रोडक्शन इज इंक्रीज्ड बाय द इंक्रीजिंग द क्वांटिटी ऑफ द ऑल फैक्टर्स। हर एक क्वांटिटी क्या होगी, फैक्टर्स की चेंज होगी। ठीक है, फिर इसमें कह रहा है कि Q इज़ द फंक्शन ऑफ x1 एंड x2। मतलब यहाँ पे जो भी सारे वेरिएबल हम लोग लेंगे वो सारे ही जो भी सारे फैक्टर्स लेंगे वो सारे ही वेरिएबल होंगे, है ना। फिर कह रहा है कि इफ इट इज़ द शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, ये शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन है, एज इट इज़ नॉट पॉसिबल टू चेंज द क्वांटिटी ऑफ ऑल द फैक्टर्स इन द शॉर्ट रन। ठीक है, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन है और शॉर्ट रन में सारे ही फैक्टर्स जो भी होते हैं वो चेंज नहीं होते हैं शॉर्ट रन में।
ठीक है। लॉन्ग रन में क्या है, लॉन्ग रन में प्रोडक्शन फंक्शन एज इट इज़ पॉसिबल टू चेंज द क्वांटिटी ऑफ ऑल द फैक्टर, सारे ही क्वांटिटी को हम लोग चेंज करेंगे लॉन्ग पीरियड में, क्योंकि इतना टाइम पीरियड प्रोड्यूसर्स के पास होता है कि वो चेंज कर सके। रिटर्न्स टू अ फैक्टर कह रहा है कि प्रपोर्शन इन विच फैक्टर चेंजेस वेरिएबल, ठीक है। प्रपोर्शन जो भी फैक्टर में जो भी चेंज होगा वो वेरिएबल होगा, बट इन द केस ऑफ रिटर्न्स टू अ स्केल प्रोपोर्शन इन विच फैक्टर चेंजेस फिक्स्ड, जो भी जिस प्रपोर्शन में चेंज होगा वो प्रपोर्शन फैक्टर्स का जिस प्रपोर्शन में चेंज होगा वो सारे फिक्स्ड होंगे। ओके, सो इसमें अज्यूम कह रहा है कि अज्यूम टू बी फिक्स्ड प्रपोर्शन एज क्वांटिटी ऑफ ऑल द इनपुट इज मेजर्ड अलोंग द एक्स एक्सिस, जो भी हम लोग क्वांटिटी लेंगे इनपुट्स की वो एक्स एक्सिस पे लेंगे, जो भी आउटपुट होगा वी विल टेक ऑन दी वाई एक्सिस, ठीक है। तो जो जिस प्रपोर्शन में फैक्टर्स चेंज होंगे वो क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। जैसे वेरिएबल, जैसे शॉर्ट रन में जो भी हम लोग चेंज कर रहे हैं वेरिएबल्स में, जो एक वेरिएबल चेंज हो रहा है तो जिस रेशियो में जिस प्रपोर्शन में ये चेंज होगा वो वेरिएबल होगा। मतलब अगर पहली बार 10 चेंज हुआ तो दूसरी बार 22 हो सकता है, नेक्स्ट टाइम ये 40 हो सकता है, तो ये वेरिएबल है। बट इन द केस ऑफ लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में जो भी वेरिएबल में चेंज हो रहा है दे ऑलवेज दी फिक्स्ड, मतलब हर बार वो 10 में ही चेंज हो रहा है विद द चेंज इन दी आउटपुट। आउटपुट और इनपुट में चेंज जो हो रहा है प्रपोर्शन वो हमेशा ही फिक्स्ड हो रहा है। बट शॉर्ट रन में क्या होता है कि शॉर्ट रन में जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो वेरिएबल हो रहा है, मतलब फिक्स्ड नहीं हो रहे। फिर कह रहा है कि हाँ, जो लॉ अप्लाई होगा रिटर्न्स टू अ फैक्टर में, मतलब कि शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में वो लॉ होगा द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। जो लॉ हम लोग इसमें पढ़ेंगे ना अभी, वो क्या होगा, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन पढ़ेंगे इसमें। नेक्स्ट कंसेप्ट हम लोग को वही पढ़ना है। लॉन्ग रन में क्या पढ़ेंगे, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू ए स्केल, कांस्टेंट रिटर्न्स टू ए स्केल और डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू ए स्केल। इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू ए स्केल का मतलब अगर इनपुट 100 लग रहा है तो आउटपुट 300 बढ़ रहा है, मतलब कि कुछ बढ़ा उससे ज़्यादा आउटपुट हो रहा है। कांस्टेंट मतलब अगर इनपुट में चेंजेस 100 का हो रहा है तो आउटपुट में भी चेंजेस 100 का ही होगा, मतलब कांस्टेंट है। फिर बात आती है कि निगेटिव और डिमिनिशिंग, अगर चेंजेस इनपुट 100 लगा रहे हैं तो आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है 50। डिफरेंस समझिएगा, अगर इंक्रीजिंग रिटर्न है तो 100 लगाया 200 प्रोड्यूस हुआ, कांस्टेंट है तो 100 इनपुट 100 आउटपुट। डिमिनिशिंग है मतलब अगर फॉल कर रहा है तो 100 इनपुट दे रहा है तो 50 ही प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये बेसिक डिफरेंस हो जाता है किसके बीच में, इंक्रीजिंग, डिमिनिशिंग एंड दी कांस्टेंट रिटर्न। ये सारी चीज़ हम लोग 1 बाय 1 अच्छे से डिस्कस करेंगे। सो ये था आपका रिटर्न्स टू अ फैक्टर एंड रिटर्न्स टू अ स्केल। टॉपिक डिस्कस करते हैं इसके आगे, दैट इज कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्शन इन दी शॉर्ट रन। ठीक है, तो अभी तक देख लिया था कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्शन इन शॉर्ट रन। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्शन इन दी शॉर्ट रन। सो इसमें कह रहा है कि द प्रोडक्शन फंक्शन रिफ्लेक्ट्स द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। ठीक है, सो जो कंसेप्ट है प्रोडक्शन फंक्शन वो क्या रिलेशन शो करता है, इट शोज द रिलेशन बिटवीन दी इनपुट एंड दी आउटपुट। इनपुट और आउटपुट के बीच का रिलेशन शो करता है। ओके, सो कह रहा है दिस रिलेशन इज एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ द टीपी, एपी एंड एमपी। अब इन जो रिलेशन हम लोग पढ़ेंगे इनपुट और आउटपुट का, ये किसके टर्म्स में एक्सप्लेन होगा, ये 3 के टर्म्स में एक्सप्लेन होगा। पहला होगा टीपी, एपी एंड एमपी, टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट एंड दी मार्जिनल प्रोडक्ट। सो दिस रिलेशन, यस, सो देयरफॉर दीज कंसेप्ट नीड टू बी अंडरस्टूड फर्स्ट। तो सबसे पहले जो हम लोग को इनपुट और आउटपुट का रिलेशन कौन बताता है, इट इज़ गिवन बाय दी और इट इज़ एक्सप्लेन्ड बाय द प्रोडक्शन फंक्शन। और प्रोडक्शन फंक्शन क्या बताता है इनपुट और आउटपुट का रिलेशन को इन टर्म्स ऑफ दी टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट एंड एवरेज प्रोडक्ट। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि ये टोटल प्रोडक्ट क्या होता है, एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है एंड दी मार्जिनल प्रोडक्ट। सो कंसेप्ट ऑफ द प्रोडक्शन इज ऑफ 3 टाइप्स। सो जो कंसेप्ट है प्रोडक्शन का वो कितने टाइप्स का है, इट इज़ ऑफ 3 टाइप्स। सबसे पहला है टोटल प्रोडक्ट।
और इट इज ऑल्सो नोन एज टोटल फिजिकल प्रोडक्ट। इसको शॉर्ट में टीपी और टीपीपी भी कहते हैं, है ना? ठीक है, टोटल प्रोडक्ट, टोटल फिजिकल प्रोडक्ट। ओके, अब ये क्या हो गया टोटल प्रोडक्ट? ठीक है, इसको एक्सप्लेन करते हैं। कह रहा है कि टोटल प्रोडक्ट और टीपी रेफर्स टू द टोटल आउटपुट ऑफ ए कमोडिटी, कि टोटल आउटपुट होती है कमोडिटी की एट अ पर्टिकुलर लेवल ऑफ ए वेरिएबल फैक्टर व्हेन कंबाइंड विद द फिक्स्ड फैक्टर। ठीक है, टोटल प्रोडक्ट कमोडिटी की किसी पर्टिकुलर लेवल पे क्या होती है कि जितने हम लोग टोटल वेरिएबल फैक्टर प्लस फिक्स फैक्टर, जो भी हम लोग सारे फैक्टर को क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, जो भी हम लोग यूज कर रहे हैं वेरिएबल फैक्टर और फिक्स्ड फैक्टर। ठीक है, सो इन सिंपल वर्ड इट इज द टोटल क्वांटिटी ऑफ द गुड्स। ये क्या मतलब होता है? टोटल क्वांटिटी होती है गुड्स की विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म, जिसको क्या करती है फर्म प्रोड्यूस करती है ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। किसी भी पीरियड ऑफ टाइम पे टोटल कितने आउटपुट प्रोड्यूस हुए हैं, जब टोटल फिजिकल फैक्टर और टोटल वेरिएबल फैक्टर को किसी भी प्रोड्यूसर ने क्या किया, हायर किया। ठीक है, टोटल जितने भी फैक्टर्स थे उन्होंने हायर किया और टोटल कितने प्रोडक्ट को उसने प्रोड्यूस किया, दैट इज कॉल्ड द टोटल प्रोडक्ट। ठीक है, सो इट इज द समेशन ऑफ टीपी इज इक्वल टू द समेशन ऑफ द एमपी। टोटल प्रोडक्ट इज द समेशन ऑफ द मार्जिनल प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट को सारा सम करते जाएंगे, सो वी गेट दी टोटल प्रोडक्ट। ठीक है, सो टोटल प्रोडक्ट क्या हो गया? टोटल प्रोडक्ट क्या होता है कि टोटल आउटपुट विच इज प्रोड्यूस बाय दी एनी प्रोड्यूसर बाय हायरिंग दी डिफरेंट फैक्टर्स लाइक वेरिएबल फैक्टर्स और दी फिक्स फैक्टर, जो भी आउटपुट प्रोड्यूस होंगे उसको बोलते हैं टोटल फिजिकल प्रोडक्ट। ठीक है, हाँ, अब इसको एक टेबल के साथ एक्सप्लेन कर सकते हैं हम लोग। जैसे आपको पता ही है, हम लोग ने एक लिया था ना, यूनिट्स लेते हैं, यूनिट्स हो गया और यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर। ठीक है, कितनी यूनिट्स को हायर करेंगे और टोटल प्रोडक्ट कितना आएगा। तो यूनिट्स हो गई 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। और इसमें ले लेते हैं 2 5 9 2 5 9 12 15 15 8 और 9 14 एंड 12। ठीक है, तो ये क्या शो कर रहा है? देखिए, ये यही शो कर रहा है कि यूनिट्स ऑफ दी वेरिएबल फैक्टर इंक्रीज होती जाती है, टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज होता है, बट एक टाइम पे वो कांस्टेंट हो जाता है। कांस्टेंट होने के बाद इट स्टार्ट्स टू फॉल, जो हम लोग ने टोटल यूटिलिटी में पढ़ा था। ठीक है, तो ये हो गया टोटल प्रोडक्ट। क्या होता है टोटल प्रोडक्ट और टोटल फिजिकल प्रोडक्ट? सिंपल ही होते हैं कि जो भी टोटल आउटपुट प्रोड्यूस हो रहे हैं बाय दी प्रोड्यूसर, वो जितने भी सारे फैक्टर्स को यूज़ करके, चाहे वो फैक्टर्स वेरिएबल फैक्टर हो चाहे वो फिक्स फैक्टर्स हैं, उनको यूज़ करने के बाद टोटल कितने आउटपुट प्रोड्यूस हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द टोटल प्रोडक्ट और द टोटल फिजिकल प्रोडक्ट। नेक्स्ट आता है एवरेज प्रोडक्ट। एवरेज प्रोडक्ट, ओके, एवरेज प्रोडक्ट और एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट। ठीक है, इसको शॉर्ट में एपी और एपीपी भी बोलते हैं, एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट। ठीक है, ये क्या कहता है? एवरेज प्रोडक्ट और एवरेज AP is defined as the output per unit of the variable input, कि हर एक वेरिएबल इनपुट पे कितने टोटल आउटपुट प्रोड्यूस हो रहे हैं। जैसे इसको हम लोग देख सकते हैं, जैसे यूनिट्स लिया हम लोग ने, TP लिया, यूनिट्स TP और AP। तो यूनिट्स आपकी 1 2 3 4 5,
इसको ले लेते हैं 2, 5, 9, 12, 15 एंड सो ऑन, है ना। तो एवरेज प्रोडक्ट क्या कहता है कि पर यूनिट पे कितना टोटल प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, पर यूनिट पे कितना आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है, इट इज कॉल्ड दी एवरेज प्रोडक्ट। तो एपी कैसे निकलेगा, एपी निकलेगा आपका एवरेज प्रोडक्ट इज इक्वल टू टीपी डिवाइडेड बाई यूनिट्स ऑफ द वेरिएबल फैक्टर्स। एपी इज इक्वल टू टीपी बाई यूनिट्स। टीपी यहाँ पे 2 डिवाइडेड बाई 1 दैट इज 2, 5 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 2.5, then 9 divided by 3, 12 divided by 4, 15 divided by 5, 5। तो हर एक यूनिट पे कितना आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज कॉल्ड द एवरेज प्रोडक्ट। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एवरेज प्रोडक्ट बोलते हैं। टोटल प्रोडक्ट मतलब टोटल यूनिट पे कितना टोटल प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ। एवरेज प्रोडक्ट का मतलब है कि हर एक यूनिट पे कितना प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज कॉल्ड दी एपी। टीपी का फॉर्मूला था टीपी इज इक्वल टू समेशन ऑफ एमपी, एपी इज इक्वल टू टीपी बाई यूनिट्स। टीपी बाई यूनिट्स के थ्रू हम लोग एपी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आता है दैट इज मार्जिनल प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट का आपको मार्जिनल यूटिलिटी याद होगा कि जैसे ही एवरी यूनिट्स एक यूनिट्स को बढ़ाते जाते हैं, कितना टोटल एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करने पे कितना ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज कॉल्ड दी मार्जिनल प्रोडक्ट। जैसे आपको याद होगा यूनिट्स लेते थे हम लोग, यहाँ पे ले लेंगे टीपी, है ना। तो ये हो गया आपका 1, 2, 3, 4, 5। इसको ले लेते हैं 2, 5, 9, 12, 15 एंड सो ऑन। यहाँ पे हम लोग मार्जिनल प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे कि अगर फर्स्ट यूनिट प्रोड्यूस हो रही थी तो टोटल प्रोडक्ट इज 2, सेकेंड प्रोड्यूस हो रही थी तो टोटल 5। तो सेकेंड यूनिट प्रोड्यूस होने में कितना ज़्यादा चेंजेस आया, कितना एडिशनल प्रोडक्शन हुआ है, दैट इज कॉल्ड दी एमपी। तो फर्स्ट पे 2 हो जाएगा, तो सेकेंड यूनिट करने पे टोटल प्रोडक्ट कितना आया, 5 - 2 दैट इज 3। फिर थर्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं तो कितना आएगा, 9 - 4 दैट इज 5 दैट इज 4। फोर्थ को करने पे 12 प्रोड्यूस हो रहा है तो दैट इज 3। फिर 5 यूनिट पे एक्स्ट्रा कितना प्रोड्यूस हुआ, जो एक्स्ट्रा प्रोड्यूस हो रहा है वो हो गया आपका 3। तो मार्जिनल प्रोडक्ट क्या बताता है, ओके आई हैव टेकन दी यस, ठीक है। तो मार्जिनल प्रोडक्ट बेसिकली क्या बताता है, मार्जिनल प्रोडक्ट ये बताता है कि एडिशनल कितना ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ जब हम लोग 1 मोर और यूनिट को प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। जो भी एडिशनल हो जाता है उसी को बोलते हैं कि कितना एक्स्ट्रा क्या हुआ है, प्रोड्यूस हुआ है।